हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन है, अगर उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो एक ही कोई होगा। अगर होगा तो एक ही कोई होगा। इन द सेम वे, अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो सिर्फ फंक्शन का अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक ही होगा। बट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम का लिटरल इंग्लिश में अगर आप जाओगे तो मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमम का प्लूरल है। इन द सेम वे मिनिमा मिनिमम का प्लूरल है। क्लियर है आपको इतना? तो आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक्चुअली में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो आइए बच्चों, हम लोग फंक्शन के ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहाँ पे। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका। अगर हम लोग इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, मान लो ये x1 के करस्पॉन्डिंग है, x2 के करस्पॉन्डिंग है, x3 के करस्पॉन्डिंग है, x4 के करस्पॉन्डिंग है, x5 के करस्पॉन्डिंग है, x6 के करस्पॉन्डिंग है, x7 के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि x1 के करस्पॉन्डिंग जो y मिल रहा है वो क्या है, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। क्यों ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है? क्योंकि इस पे जो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो प्रॉक्सिमिटी वाले x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ज्यादा है। अगर आप इस x के प्रॉक्सिमिटी में आप कोई भी x लोगे, उस अप्रोक्सीमिटी में कोई x लोगे, तो उस वाले प्रॉक्सिमिटी में अगर आप x ले रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो y मिल रहा है, उस y से x1 के करस्पॉन्डिंग y हमें ज्यादा मिल रहा है। मतलब ये क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ। क्लियर है? अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इसकी वैल्यू x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू प्रॉक्सिमिटी वाले x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से कम है। मतलब ये क्या है, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ पे जो x3 के करस्पॉन्डिंग जो y मिल रही है वो प्रॉक्सिमिटी वाले y से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी कौन सा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो आपको अभी समझ में जरूर आ रहा होगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू सिर्फ फंक्शन का एक ही होगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए, अभी आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हमें x1, x3, x5 एंड x7 पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, एंड x2, x4 एंड x6 पे
लोकल मिनिमा मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं ग्लोबल मैक्सिमम की बात करने जा रहे हैं, या और मैक्सिमम की बात करने जा रहे हैं, और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो आप फंक्शन को ऑब्जर्व करें और देखिए कि फंक्शन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है और वो किस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आया है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट जो वाई है वो ए जो वाई आ रहा है, ध्यान से देखें आप, सबसे हाईएस्ट वाई कौन सा है, जो x5 के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है। क्लियर है, मतलब आप यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है और वो ग्रेटेस्ट वैल्यू x5 के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, आप क्या बोलोगे, corresponding to x equal to x5, y corresponding to x equal to x5। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि लिस्ट वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, ग्लोबल मिनिमम बताओ, तो आप क्या बोलोगे। आप कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर x4 पे मिनिमम सबसे कम मिल रहा है, x6 पे कम मिल रहा है, x4 पे भी कम मिल रहा है, x2 पे भी कम मिल रहा है। बट अब आप फंक्शन को ऑब्जर्व करें और देखिए कि y सबसे कम कब मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे x बढ़ता जा रहा है, y कम होता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, y कम होते जा रहा है। यहाँ पे भी आप अगर आप ध्यान दें क्या हो रहा है, a और कम वैल्यू है y की, a और कम वैल्यू है y की। मतलब आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ y की बात करनी होगी तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा। बट माइनस इंफिनिटी डिफाइन थिंग्स नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट और भी फंक्शंस होंगे जहां पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है आपको इतना। अब आप सोचिए, कि अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कोई लोकल मैक्सिमम में से ही कोई ग्लोबल वाला बनेगा। तो आप जरूर बोल सकते हो कि अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई लोकल मैक्सिमा में से ही ग्लोबल वाला मैक्सिमम होगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू कंटेन करेगा। इन द सेम वे अगर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमम में से ही कोई ग्लोबल मिनिमम होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको ग्लोबल जो लोकल मैक्सिमा एक पॉइंट है x5 के कोरस्पॉन्डिंग, लोकल मैक्सिमा तो है ही, साथ साथ एक ग्लोबल मैक्सिमा भी है। यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कोई लोकल मैक्सिमा में से ही कोई एक ग्लोबल वाला। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब dy by dx के एप्लीकेशन सीख रहे हैं, मतलब हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट से रिलेट करना होगा। तो हम लोग जो भी पिक बन रहा है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। और टैंजेंट हमें क्या बताता है, टैंजेंट का स्लोप dy by dx हमें क्या बताता है, dy by dx हमें बताता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट हमें मिल रहा है वहां पे dy by dx 0 है। मतलब क्यों 0 है, क्योंकि वहां पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आप ध्यान रखें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इक्वल टू 0।
अगर dy by dx एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, इफ इट एग्जिस्ट, अगर dy by dx एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला जो पॉइंट है जो x है, अगर वहां पे dy by dx एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे पक्का से पक्का dy by dx 0 होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है dy by dx इक्वल टू 0 इफ इट एग्जिस्ट। इतना क्लियर है आपको? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि किस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, तो आप इजीली देख के बता सकते हो। यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, मैं पूरा ही लिखता हूँ इस पर, वो x इक्वल टू x1 x3 x5 x7 की क्रॉसपॉन्ड रहा है। अगर लोकल मिनिमा की बात की जाए तो आपको किस x के क्रॉसपॉन्डिंग लोकल मिनिमा मिल रहा है? x2 की क्रॉसपॉन्डिंग, x4 की क्रॉसपॉन्डिंग एंड x6। अब अगर लोकल मिनिमा की बात की जाए तो आपको किस x के क्रॉसपॉन्डिंग मिल रहा है? x2 की क्रॉसपॉन्डिंग, x4 की क्रॉसपॉन्डिंग एंड x6 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो अगर यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है एट x इक्वल टू x2 x4 x6। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर अगर आप dy by dx इक्वल टू 0 किया तो आपको यहाँ पे x की 7 वैल्यू मिलेगी। कैसे? आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे dy by dx 0, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जब dy by dx 0 करोगे तो 7 वैल्यूज मिलेगी, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। तो अब सर आप एक बात बताओ, यहाँ तो हमें फंक्शन का ग्राफ बना के दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x1 x3 x5 एंड x7 पे लोकल मैक्सिमा है एंड x2 x4 एंड x6 पे लोकल मिनिमा है। बट सर हमें हमेशा तो ग्राफ बना के दिया नहीं रहेगा कि आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है और आपको चूज करना है कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिलेगा। आपको तो एक फंक्शन दिया रहेगा, वहां पे आपको dy by dx 0 करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस x में से किस x पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है एंड किस x पे लोकल मिनिमा मिल रहा है। इसके लिए आपको फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ती है और हम लोग दो तरीके का टेस्ट पढ़ने वाले हैं। एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब दो टेस्ट किया जाता है। दो तरह का टेस्ट उसको डिसाइड करने के लिए किया जाता है फर्दर। एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर बाद में देखेंगे। ध्यान से देखें, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है इसलिए आज पूरा कॉन्सेप्ट में ही टाइम जाएगा, बट समझ समझ के करें हर चीजों को।
ये जो कर्व है, ये जो हमने कर्व बनाया है, इसमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है कि लोकल मिनिमम मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। लोकल मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा है। ध्यान से देखें, ए वाला जो कर्व है कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? ये पहले बताओ। ए जो कर्व है कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? ये जो कर्व दिया हुआ है वो कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? ए वाला कर्व डाउन। कॉनकेव डाउन है। कॉनकेव मतलब होता है धंसा हुआ पार्ट, और ए वाला पार्ट क्या है? कॉनकेव डाउन है। ये जो कर्व है इसका कॉनकेव डाउन है। और कॉन्वेक्स मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। और इसका क्या है? एक कॉनकेव अप है, एक कॉनकेव डाउन है, एक कॉनकेव अप है। अब ध्यान से देखें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब मुझे d2i/dx स्क्वायर निकालना होगा। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम बाद में देखेंगे। d2i/dx स्क्वायर मुझे क्या बताता है? d2i/dx स्क्वायर हमें क्या बताता है? dy/dx का चेंज क्या होगा? रेट x के रिस्पेक्ट में dy/dx को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है x बढ़ने के साथ, वो हमें बताएगा d2i/dx स्क्वायर। स्लोप ऑफ dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट x के साथ, x बढ़ने के साथ घट रहा है बढ़ रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, एक कर्व है, कॉनकेव डाउन कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। d2i/dx dy/dx बढ़ रहा है कि घट रहा है? dy/dx बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। सोचें और बताएं, नाम के साथ बताएं कि सर मैं ये बोल रहा हूं और घट रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि आवाज उत्कर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है dy/dx? घट रहा है सर, स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है। देखो ना यार, यहाँ पे थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे 45 भी बच रहा है। मतलब एंगल ये क्या हो रहा है? अगर ये मान लो कि 60 डिग्री है तो ये 45 ही हो रहा है। समझाने के लिए मैं एंगल ले रहा हूँ। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 45 हो रहा है, कम हो रहा है ना। और tan थीटा ही स्लोप होता है, मतलब इसका स्लोप इस पॉइंट पे √3 और x बढ़ रहा है तो इसका स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। उसी तरह एक तरफ इधर भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे धीरे धीरे स्लोप घटते 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 0 हो गया। फिर क्या होगा? अभी फिर से बताना, अभी घट रहा है स्लोप की बढ़ रहा है? अभी स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये कितना एंगल है? मान लो ये है कितना 120 डिग्री। अब कितना है? थोड़ा स्ट्रेट ये मान लो 135 डिग्री है। स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्स के बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ये गलत, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ हाँ पे। वही सोच रहा सर, एंगल ये एंगल ज्यादा होगा ना। ए 120 है और ए 135 है।
ये बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना? अभी एंगल ज्यादा बन रहा है, फिर धीरे धीरे 90 की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। मतलब अभी स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे जब स्लोप tan 135 लिखोगे तो -1 आएगा, और tan 120 लिखोगे तो -√3 आएगा। तो तुम जजमेंट लो, बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? -1 से -√3 घट रहा है ना? -1 से x देखो, इस x पे -1 है, x बढ़ा तो स्लोप घट गया ना। x बढ़ रहा है तो स्लोप घट रहा है, मतलब x बढ़ रहा है तो स्लोप घट रहा है। मतलब d2y जब भी कॉन्केव डाउन रहेगा, जब भी कॉन्केव डाउन रहेगा तो d2y/dx² निगेटिव होगा। ये किसे कैसे समझ में आया? जब भी कॉन्केव डाउन होगा d2y/dx² नेगेटिव होगा। इस सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे भी x बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्लोप है √3, और यहाँ पे स्लोप है 1, और यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप था √3 तो घट रहा था, और यहाँ पे भी क्या है? x बढ़ने के साथ स्लोप घट रहा है। x बढ़ने के साथ स्लोप घट रहा है मतलब x बढ़ने के साथ dy/dx घट रहा है। तो चेंज इन dy/dx अपॉन x में चेंज, मतलब d2y/dx² नेगेटिव होगा। जब आपको कॉन्केव डाउन होगा वाला फिगर होगा तो आपको d2y/dx² उसके लिए नेगेटिव आएगा। इतना किसे किसे बिल्कुल ही क्लियर है? नहीं क्लियर है आप फिर से पूछें, फिर से मैं बताता हूं इस डायग्राम को फिर से, बट आपको सीखना पड़ेगा ये सब। अगर समझ गए तो इतना लिखो, उसके बाद कॉन्केव अप वाले पार्ट पे एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जब तक हम लोग मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कॉन्केव अप वाले चीजों को समझने के लिए। ध्यान से देखें, कॉन्केव अप वाले चीजों को समझने जा रहे हैं तो ये सब पार्ट मैं हटा दे रहा हूं। कॉन्केव अप तो ठीक है, पहले इधर का समझते हैं। स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? जो हमने डायग्राम बनाया है एक्स के साथ स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? और इससे भी ज्यादा इसको और समझने के लिए और पहले से लेता हूँ टेंजेंट, ठीक है? यहां ले लेता हूं। इसमें जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे dy/dx क्या हो रहा है? वैसे वैसे dy/dx क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे dy/dx बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है वही तो सर। बताओ। बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर 60, यहाँ पे अगर मान लो 45 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। बढ़ रहा है x के साथ, इसका dy/dx स्लोप बढ़ रहा है। मान लो ये 60 डिग्री है तो 75 डिग्री हो गया, तो tan भी बढ़ जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है tan 0 to 90 में। मतलब यहाँ पे इधर भी देख लो, एक बार दूसरे साइड से भी देख लो। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और नीचे कर देता हूँ इसे। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। ये अभी क्या हो रहा है? अगर ये मान लो 120 है, अगर ये 120 है तो अगला हो जा रहा है 135। मतलब यहाँ पे -√3 है और यहाँ पे -1 मिल रहा है। मतलब स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है एक्स के साथ। इसका मतलब है कि जब भी आप कॉन्केव अप रहेगा तो d2y/dx² पॉजिटिव होगा। क्लियर है? मतलब d2y/dx² हमें कमेंट करता है कर्वेचर के बारे में। d2y/dx² हमें कमेंट करता है किसके बारे में? कर्वेचर के बारे में। अगर d2y/dx²
अगर d2y/dx² पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप होगा, अगर d2y/dx² नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन होगा। तो मतलब d2y/dx² के हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो अब मैं फिर वहीं पे आते हैं, फिर से हम लोग वहीं पे आते हैं जहां पे हम लोग पहला स्लाइड पे थे, पहले स्लाइड पे थे, वहां पे फिर से आते हैं। एक बार लिख लो इसे कॉनकेव अप वाला भी, फिर हम लोग वहीं पे आते हैं और समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पता लग गया है। अब हम लोग आते हैं पहले स्लाइड, पहले जो हमने बनाया था डायग्राम, उस पे आते हैं। हमने डायग्राम ऐसा बना हुआ था, हम लोग क्या कर रहे हैं, dy/dx को 0 कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पे dy/dx जो कि स्लोप ऑफ टैंजेंट बताता है, और टैंजेंट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे 0 हो जाता है, मतलब वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है dy/dx तो उसको 0 होना पड़ेगा। तो हमने dy/dx को जब 0 किया था तो हम लोग मिल रहा था वैल्यू x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। अब हमें पता करने के लिए d2y/dx² निकालना होगा। d2y/dx² निकाल दिया और बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। d2y/dx² निकालने के बाद बारी बारी से हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग d2y/dx² नेगेटिव आएगा। जिस x की करस्पॉन्डिंग d2y/dx² नेगेटिव होगा, अगर हम लोग, तो कहां नेगेटिव होगा, ये देखो कहां नेगेटिव होगा, कॉनकेव डाउन मतलब कहां, x1 पे, x3 पे, x5 पे, x7 पे। अगर d2y/dx² हमने निकाला और बारी बारी से हमने हर एक के वैल्यू x रखना स्टार्ट किया, जिस x के लिए d2y/dx² नेगेटिव आएगा, उस x पे मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा बोल दिया समझ जाना, लोकल, ठीक है। अगर लोकल में से ही, अगर ग्लोबल एग्जिस्ट कर रहा है तो लोकल में से ही कोई ग्लोबल वाला भी होगा। अगर d2y/dx² रख रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, उस x की करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, मिनिमा। अब तुम बोलोगे सर इस केस में अगर हम लोग d2y/dx² रखते हैं तो x2, x4, x6 पे पॉजिटिव आ जाता, x2, x4, x6 पे पॉजिटिव आ जाता, तो क्योंकि कॉनकेव अप वाला पार्ट है, पार्ट है। मतलब अगर हम इसको रखते हैं, यहाँ पे रख के चेक करते हैं तो x2, x4, x6 के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आ जाता, मतलब इस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलता। इतना सभी को क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर क्लियर है तो अच्छे से लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अभी होल्ड पे रख रहे हैं, अभी थोड़ा और इस चीजों को एनालिसिस करते हैं। एक मैं फंक्शन ले रहा हूं, यहां पे एक फंक्शन ले रहा हूं y = mod x। y = mod x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है y = mod x का ग्राफ। अगर मैं तुमसे पूछूं ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि 0 पे, x = 0 पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है? अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि x = 0 पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मतलब मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो x पे वैल्यू मिल रहा है वो प्रॉक्सिमिटी वाले पॉइंट से कम वैल्यू मिल रहा है वहां पे।
वहां पे प्रॉक्सिमिटी वाले पॉइंट से, पड़ोसियों से, नेबर से कम वैल्यू मिल रहा है, अगल बगल वाले पॉइंट से कम वैल्यू मिल रहा है, मतलब वहां पे लोकल मिनिमा है। और लकली यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा भी है, इससे कम वैल्यू किसी का मिला ही नहीं है, मतलब ये पॉइंट लोकल मिनिमा भी है और ग्लोबल मिनिमम भी है। तो ध्यान से देखें, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो सर कि यहाँ पे आपने तो बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए डीवा बाई डी एक्स को 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सर। देखो अब तुम बोलोगे सर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, कोई बता सकते हो यहाँ पे डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट बाकी सब पॉइंट पे कर रहा है, बट 0 पे नहीं कर रहा है, क्यों? y की वैल्यू 0 है। समझे यहाँ पे? नहीं समझे? किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताने के लिए, ध्यान सुनना, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल है कि नहीं बताने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, साथ ही साथ मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। और डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है? राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है जिस पॉइंट पे निकालना है उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट को मिला और टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट आया, मतलब इसी ऐसा आएगा टेंजेंट। क्लियर है? जब तुम इसके लेफ्ट वाले पॉइंट से इसको मिला के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा टेंजेंट का स्लोप आएगा, मतलब एक तरफ 45 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। हमने क्या बताया था, टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो उसके जस्ट डेल एक्स, उससे जस्ट इनफाइनेटेसिमल स्मॉल आगे मिलाओगे और इनफाइनेटेसिमल स्मॉल जस्ट पीछे मिलाओगे पॉइंट को, और दोनों कॉन्साइड करना चाहिए। और कॉन्साइड कब करेगा? जब कॉर्नर नहीं बनेगा। यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, कॉर्नर जब बनेगा तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे यूनिक टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे यूनिक टेंजेंट डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है कि देयर इज नो यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, सब कुछ जो समझने की बात है। एट x इक्वल टू 0 there is corner so unique tangent is not defined. Unique tangent is not defined at x equal to 0. Therefore it is not differentiable at x equal to 0. मतलब ए फंक्शन तो डिवा बाय डी एक्स यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब भी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिल रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा? जहां पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिल रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर वहां पे डिवा बाय डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का से पक्का उसको 0 होना पड़ेगा। अगर डिवा बाय डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा,
वहां भी मैक्सिमम मिनिमम मिलने का चांस है। समझ में आ रहा है? तो हम इस चीज को लिखेंगे अभी कि जहां पे डीवा बाई डी एक्स जीरो हो जाए, इफ इट एग्जिस्ट, तो जीरो होना पड़ेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे भी चांसेस है, उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अभी इतना लिखने के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट लिखूंगा। और मैक्सिमा और मिनिमा डीवा बाई डी एक्स जीरो होगा, पक्का से जीरो होगा, इफ इट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे नॉट डिफाइन हो, वहां पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। क्रिटिकल पॉइंट वेयर डीवा बाई डी एक्स जीरो होगा और नॉट डिफाइंड, x for which divided by dx equal to 0 और not defined, उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बस लास्ट ही हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो डीवा बाई डी एक्स जीरो होगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो डीवा बाई डी एक्स जीरो होगा, अगर डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो, या डिफाइन नहीं होगा तभी हमें मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डीवा, अगर हम लोग ने क्या बोला, मैक्सिमम मिनिमा होगा तो डीवा बाई डी एक्स जीरो होगा इफ डीवा बाई डी एक्स एग्जिस्ट। ऐसा क्वेश्चन भी अब किसी ने वाइस वर्सा पूछ दिया कि सर इसका वाइस वर्सा ट्रू है क्या, कि जहां डीवा बाई डी एक्स जीरो है तो मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।